सीरियल माँ नहीं सास हूँ मैं आज की एपिसोड में अरूज अपने कमरे से बाहर गई होती है और वो कमरे से चुप करके झांक के देखती है कि मेहरीन उसकी बेटी को बहुत प्यार कर रही होती है और कहती है कि चलो भाई दादो अब थक गई हैं, अब थोड़ी देर के लिए लेट जाओ। ये बात देख के अरूज को बड़ी खुशी होती है। वो अपनी मम्मा को फ़ोन करती है और कहती है कि मम्मा मेरा एक मकसद है। उसकी मम्मा कहती हैं कि आप कहते हैं कि इस घर के खुशियों को इन लालची और बदनज़र लोगों से बचाना है जो हमारी खुशियों को नज़र लगा के बैठे हैं। उसकी मम्मा कहती हैं बेटे में समझ नहीं आ रही आप किन लोगों की बातें कर रही हो। तो वो कहती है कि शाइस्ता आंटी और अदरीस अंकल ये दोनों हमारे घर पे बुरी नज़र रख के बैठे हैं, ये हमारी दुल्हन को हर हड़प करना चाहते हैं। तो मम्मा कहते हैं बेटा जो कुछ करना बड़े ध्यान से करना, पहले ही तुम्हारा घर बड़ी मुश्किल से बचा है। वो कहती है मम्मा आप फिक्र ना करें, मैं सब कुछ बेहतरीन ही करूँगी। ये कह के वो फ़ोन बंद कर देते हैं। फिर सारे खाने के टेबल बैठे होते हैं। तो वहाँ पे मेहरीन कहती है हमें समझ नहीं आ रहा कोई मर गया है या घर में कोई नई खुशी आई है जो सब इतने उदास चेहरे लेके बैठे हैं। तो शाइस्ता कहती है कि आप कहना क्या चाह रही हैं। तो मेहरीन कहती है मैं कहना चाह रही हूँ कि अगर हम चेहरे पे मुस्कुराहट लिए एक जगह खाना नहीं खा सकते उसका मतलब है कि हमें एक जगह पे नहीं बैठना चाहिए। शाइस्ता कहती है ठीक है। वो उसी टाइम खाना छोड़ती है, उठती है और कहती है कि वसाई मेरा नाश्ता कमरे में भेज देना। कह के वो चली जाती है। सारे बड़ा परेशान उसी तरफ देख रहे होते हैं। देर में अरीज के रोने की आवाज़ आती है। तो मेहरीन कहती है कि अरूज तुम बैठो, अपनी बेटी को मैं खुद संभालूंगी। वो जाती है, जाके अरूज को प्यार करना शुरू कर देती है। ये बात सबको बड़ी पसंद आती है, सारे बड़ा खुश होते हैं। शाइस्ता अपने कमरे में होती है। अदरीस वहाँ आता है, कहता है तुम किस तरह का रवैया इख्तियार कर रही हो, सब तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे। वो आगे से कहती है कि मैं खिलाफ किसी को होने ही नहीं दूंगी, हम मानेंगे ही नहीं कि अरूज जो है ना वो मेहरीन की बेटी है। तो आगे से अदरीस कहता है तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम बेवकूफ़ तो नहीं हो गई, आजकल डीएनए से सब कुछ पता लग जाता है। ये बात सुनकर शाइस्ता थोड़ा सा घबरा सी जाती है। कहती है कि हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि अगर उसने अपना डीएनए करा लिया तो मेरे इनको पता चल जाएगा ये उसी की बेटी है। वो सोचती है कि मुझे कोई और रास्ता निकालना चाहिए। उसको अदरीस की बातें याद आ रही होती हैं जो अदरीस ने उसे कहा था कि हमें ऐसी सिमत में चलना चाहिए जहाँ पर हवा हमारी मुखालिफ ना हो बल्कि हमारे साथ ही हो। ये बात सोच के वो कहती है कि अब मुझे कोई और ही प्लान बनाना पड़ेगा, कुछ ऐसा प्लान जिसमें अरूज बुरी तरह फंस जाए। वो अदरीस से कहती है कि देखो अदरीस मेरी बात सुनो, कितनी चालाक लड़की, किस तरह वो सारे घर पे कब्जा करती जा रही है, अब उसने मेहरीन पे भी कब्जा कर लिया है। तो आगे से अदरीस कहता है कि हाँ यही तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि अब जो भी काम करना बड़ी चालाकी से करना।